साथियों जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय फुले। आप सभी जानते हैं कि 18 जनवरी 2026 को संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ जन आक्रोश महा आंदोलन जो भोपाल के बेल दशहरा मैदान में होने जा रहा है। मेरा आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के तमाम सक्षम लोगों से, समस्त अधिकारी कर्मचारी वर्ग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये लड़ाई हमारी आपकी सबकी लड़ाई है। इस लड़ाई में आपको हमको तन मन धन से मदद करनी है। या आने वाली पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। खासकर आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग के अधिकारी कर्मचारी गण, सम्मानित साथियों, आपको इस आंदोलन के लिए जो भी स्थिति में, जैसी भी स्थिति में इस आंदोलन में आप सहयोग कर पाएंगे वो कीजिए। अगर आप 18 तारीख को जो साथी, सामाजिक साथी किसी भी संगठन के, चाहे वो जैश के हो, भीम आर्मी के हो, ओबीसी महासभा के हो या और भी अलग अलग संगठनों के साथी हो जो भोपाल जाना चाहते हैं और आपसे मदद मांग रहे हैं, तो जिस समाज के सर्टिफिकेट पे आपने जिंदगी भर तक नौकरी की, आपका एक नैतिक दायित्व बनता है, आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप 18 जनवरी को होने वाले इस आंदोलन में, चाहे वो वाहनों की व्यवस्था हो, चाहे खाने के पैकेट देने की व्यवस्था हो, जैसी भी व्यवस्था आप कर पाए आप कीजिए। आपका, हमारा, सबका इस समाज पर ऋण है। हम लोग ऋणी हैं। उस ऋण को चुकाने का समय है। और आपने बहुत चंदा दिया, मंदिरों के लिए आपने चंदा दिया, मस्जिदों के लिए आपने चंदा दिया, चर्च बनाने के लिए, लेकिन अब जरूरत है आपको चंदा सही जगह देने की। अब हम लोगों को जरूरत है कि जब सामाजिक आंदोलन होते हैं, जब संविधान के आंदोलन होते हैं, संविधान के हक अधिकारों के आंदोलन होते हैं, उस आंदोलन में चंदा देने की जरूरत है और वो आप दीजिए। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। जो भी साथी आपसे संपर्क कर रहे हैं उनको नाराज मत कीजिए। वो आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब भी इस संविधान पर हमला होता है तो संविधान को बचाने के लिए सामाजिक संगठनों के लोग आगे आते हैं। जब भी आप पे कोई दिक्कत आएगी, जिन अधिकारी कर्मचारी पर दिक्कत आएगी, किसी भी अधिकारी कर्मचारी पर दिक्कत आएगी, सक्षम वर्ग पे हो या असक्षम वर्ग जो भी हो, जिन पे भी दिक्कत आएगी, तो यही संगठन आप लोगों के साथ हक की लड़ाई के लिए खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज पहली बार आंदोलन हुआ, हर बार हम लोग हक की लड़ाई के लिए आपके साथ खड़े रहे हैं। आप लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप तमाम उन संगठनों की मदद करें, सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें, जैसी भी व्यवस्था हो, लेकिन आप 18 जनवरी के लिए साथियों को नाराज नहीं करें। मेरा आपसे यही निवेदन है। अगर आप लोगों ने इस आंदोलन में सहभागिता नहीं निभाई और सहयोग नहीं किया तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आपके जो बच्चे हैं वो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो भी पीछे रह जाएंगे। ये पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। इस बात को आप लोगों को समझने की जरूरत है। अब हम लोगों को पहले ही कह चुका, हम लोगों को जरूरत है अब ऐसे सामाजिक आंदोलनों में सहयोग करने की। हमको जरूरत है शिक्षा के लिए चंदा देने की, हमको जरूरत है स्वास्थ्य के लिए चंदा देने की। तब ये देश भी तरक्की करेगा और हमारा समाज भी तरक्की करेगा और पढ़ेगा लिखेगा, तभी तो अपने हक अधिकारों के लिए बोलेगा और तभी तो वो नौकरी भी लग पाएगा। हम अधिकारी कर्मचारी वर्ग के प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई पूरी दमदारी के साथ लड़ रहे हैं। उनको जन आंदोलन की जरूरत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी केस चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जन आंदोलन भी होते रहना चाहिए। और ये 18 जनवरी का आंदोलन एसटी, एससी, ओबीसी के बैकलॉग पदों की भर्ती के लिए है, प्रमोशन में आरक्षण के लिए है। यह आंदोलन किसानों को उनका सही उचित दाम दिलाने के लिए है। यह आंदोलन ओबीसी समाज को 13% जो होल्ड है उसको अनहोल्ड कराने के लिए, उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से 52% आरक्षण दिलाने के लिए है। यह आंदोलन हमारा संवैधानिक आंदोलन है। यह आंदोलन हमारा मुद्दों की लड़ाई का आंदोलन है। इस आंदोलन में आपको सहभागिता निभानी चाहिए और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि तमाम अधिकारी कर्मचारी गण, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी का हो, तृतीय श्रेणी का हो, द्वितीय श्रेणी का हो, प्रथम श्रेणी का हो, चाहे वो सक्षम वर्ग किसान साथी, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सब 18 जनवरी 2026 को संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ जन आक्रोश महाआंदोलन के लिए तन मन धन से समर्थन करेंगे। और जब आपके बच्चे जब पूछेंगे कि आपने क्या किया, तब आप हक से बताइएगा कि जब आंदोलन हो रहा था भोपाल की धरती पर, जब आंदोलन हो रहा था इस आरक्षण को बचाने को लेकर, तब हम लोगों ने भी तन मन धन से सहयोग किया था। आप बड़े गर्व के साथ बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय फूले, जय प्रकृति।